नमस्कार दर्शकों, देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में सिर्फ 19 दिन ही बचे हैं। इसी बीच सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल का बाजार गर्म है। राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनीति में चाह रखने वाले अपने अपने आधार पर सीटों का अनुमान लगा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वहीं देश में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। आइए चुनाव पर चर्चा इस खास प्रोग्राम में चर्चा करते हैं कि ये 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं वो 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा है। तो जैसे कि हमारे साथ मौजूद है सर पुरुषोत्तम जी, तो हम इनसे जानते हैं कि वहां पर क्या कारण रहे हैं कि बीजेपी वहां पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। तो सर बताइए आप। देखो, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं लगातार। अब चुनाव का जैसा आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया, सिर्फ 19 दिन बचे हैं और देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी ये हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। क्या वो इंडिया गठबंधन से होगा या फिर वो एनडीए से होगा। यानी कि 4 जून को देश के सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसी बीच काफ़ी सारी रिपोर्ट, जैसे अगर आप सट्टा बाजार को आधार लें या फिर काफ़ी ऐसे सर्वे जो तेज़ी से वायरल हैं और लोग अपने अपने आधार पर अपने अपने आंकड़े आपको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ऐसे 11 राज्य उन आंकड़ों के आधार पर हैं जो कंफर्म लगभग हो चुके हैं कि बीजेपी इन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना खाता नहीं खोल पा रही है। यानी कि बीजेपी को एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कि बीजेपी नेताओं हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, वो 400 पार का नारा देते हैं बिल्कुल कि भाई 400 पार इस बार होने वाला है। लेकिन उस बीच भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का शून्य आने वाला है, यानी कि वहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में 20 सीट्स हैं लोकसभा की। और केरल का इतिहास अगर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर कभी भी मजबूत नहीं थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सभी सर्वे को आधार लेके अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन 19 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है और 1 सीट सीपीएम के खाते में जा रही है। बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी कि बीजेपी के खाते में 0 सीट आ रही है। सर नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। बताइए सर वो कौन सा स्टेट है जहां पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है और क्या समीकरण है वहां के। देखो, अगला स्टेट है तमिलनाडु। अगर बीजेपी के नेताओं से हम बात करेंगे तो ये बोलते हैं वो कि जो हिंदी पट्टी में हमको इस बार नुकसान होने वाला है, जितनी भी सीटों का नुकसान होगा वो हम तमिलनाडु जैसे, तेलंगाना जैसे राज्यों से, उड़ीसा जैसे राज्यों से पूर्ति करेंगे। लेकिन बीजेपी का चुनाव अगर वहाँ पर भी देखा जाए तो बेहद कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है और जो 2-3 सीटों की भी वहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर भी बीजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है सभी सर्वे में। तो इसका मतलब यही लग रहा है कि बीजेपी का तमिलनाडु में भी खाता नहीं खुलने जा रहा है। और तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और 39 लोकसभा सीटों में से 18 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी के खाते में 0 सीटें आ रही हैं और बाकी की 21 सीट है जो अदर्स के खाते में जा रही है। जी सर, जैसा कि आपने 2 राज्य बताए, जैसे आपने पहले केरल बताया, फिर आपने तमिलनाडु बताया, वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को सीट मिल ही नहीं रही है और वहाँ पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। सर नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं और आप बताइए कौन सा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है और वहाँ पर क्या क्या समीकरण बन रहे हैं। देखो, अगला स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में राजनीति में इस बार सबसे गर्म अगर कोई मुद्दा है तो वो मणिपुर का है। विपक्ष जमकर इसको बना रहा है और उठा रहा है। मणिपुर का मुद्दा आज का नहीं है, पिछले जब से वहाँ पर हिंसा शुरू हुई तब से लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर अब चुनाव में हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी वहीं से हुई। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से विपक्ष ने इस मुद्दे को और भी गर्म किया। तो इसका इम्पैक्ट साफ साफ मणिपुर में होता हुआ दिख रहा है और मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट आती हुई दिख रही है। अभी तक मैंने ऐसे 3 राज्य आपको बता दिए जहाँ पर बीजेपी खाता नहीं खोल पा रही है। पहला था केरला, दूसरा था तमिलनाडु और तीसरा है मणिपुर। जैसा कि सर आपने मणिपुर के बारे में बताया, वहां पर विपक्ष मुद्दे को भुना रहा है। सर मैं नेक्स्ट ऐसे ही राज्य की बात करना चाहूंगा, पंजाब की, जहां पर किसानों का पीएम मोदी के प्रति गुस्सा देखने को मिला था। वहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं, वहां पर बीजेपी का खाता क्यों नहीं खुल रहा, क्या कारण है सर, दर्शकों को बताइए एक बार आप। अगला जो स्टेट है वो है पंजाब। पंजाब के नतीजे इस बार शायद बीजेपी को चौंका सकते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी 1 या 2 सीटें जीतती आई है पहले, लेकिन अब इस बार ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि किसान आंदोलन का गुस्सा
लोगों में दिख रहा है। गांव में बीजेपी नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, घुसने नहीं दिया जा रहा। उसका इम्पैक्ट अब सर्वे में भी दिखाई देने लगा है। वहां पर 13 लोकसभा सीटें हैं और 13 लोकसभा सीटों में से 13 की 13 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट आ रही है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें, वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं पहले 2 सीटें तो ले पा रही थी, इस बार वो 2 सीटें भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पा रही है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसान वाली बात है। सर मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेट गोवा के बारे में बात करना चाहूंगा। वहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं, बीजेपी का खाता क्यों नहीं खुल पा रहा, क्या क्या उनके पीछे कारण है, बताइए सर आप एक बार दर्शकों को। देखो, अगला स्टेट है गोवा। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है और बीजेपी के लिए ये भी बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। सर मैं नेक्स्ट स्टेट मिजोरम के बारे में बात करना चाहूंगा। मिजोरम में किस प्रकार का चुनाव देखे जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी का खाता क्यों नहीं खुल पा रहा है और वहां पर क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं, आप एक बार सर दर्शकों से बताइए अपने विचार। देखो, मिजोरम मणिपुर से सटते हुए नॉर्थ ईस्ट राज्य है ये, और मणिपुर जैसे हिंसात्मक मुद्दे का प्रभाव कहीं ना कहीं इन राज्यों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे इन राज्यों में एक ही लोकसभा सीटें हों, लेकिन ये बीजेपी के खाते में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है और बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। ये एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यानी कि मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, बीजेपी के खाते में 0 जा रही है। जी सर मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेट की बात करना चाहूँगा, नागालैंड के बारे में। वहाँ पर चुनाव में क्या गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है और वहाँ पर बीजेपी का खाता क्यों नहीं खुल पा रहा है। देखो, अगला स्टेट भी एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है। वहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट आती है और वो 1 लोकसभा सीट सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसके बाद सर मैं केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर के बारे में बात करना चाहूँगा। वहाँ पर बीजेपी को क्यों सीट नहीं मिल पा रही है, वहां पर बीजेपी को क्यों नुकसान झेलना पड़ रहा है, आप सर दर्शकों से अपने विचार साझा कीजिए। देखो, कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं और 6 लोकसभा सीटों पर ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि इस बार वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि धारा 370 जैसे ऐसे कई विकास के मुद्दे, सड़कों का निर्माण वहाँ पर उन्होंने बीजेपी ने कराया और लगातार बीजेपी के नेता वहाँ की राजनीति में ये मुद्दे उठा रहे हैं कि हमने कश्मीर के लोगों तक विकास पहुंचाया, जो इतने सालों तक वो वंचित थे विकास से। लेकिन जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि कश्मीर की जनता उन वादों से खुश इतनी ज़्यादा दिखाई दे नहीं रही है और कश्मीर की जनता सीधा सीधा बीजेपी का कश्मीर में सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। कश्मीर की 6 सीटों की बात करें तो कश्मीर में 6 की 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। बीजेपी के खाते में कोई भी सीट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी सर, जैसा आपने बताया कश्मीर में कि वहाँ पर धारा 370 हटी, वहाँ पर सड़क निर्माण हुए, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता पीएम मोदी से नाखुश है और वहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बारे में बात करना चाहूँगा। वहाँ पर चुनावी क्या समीकरण बन रहे हैं, बताइए सर आप। देखो, लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है और आपने देखा होगा अभी सोनू वांगचुक जैसा एक मुद्दा काफ़ी गर्म हुआ था। उनके आंदोलन की वजह से उन्होंने अनशन किया था और बाकायदा ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये गर्म हो चुका है ये मुद्दा वहाँ पर लोकल में, जिसका प्रभाव साफ साफ बीजेपी को नुकसान होता है यहाँ पर दिख रहा है। और लद्दाख जैसे पहले कश्मीर का ही हिस्सा था, बाद में इसको अलग से टेरिटरी बनाया गया है और यहाँ पर 1 ही लोकसभा सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। जैसे कि सर आपने लद्दाख के बारे में बताया। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट लक्षद्वीप के बारे में बात करना चाहूँगा। वहाँ पर चुनाव में किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है और वहाँ पर बीजेपी को सीट क्यों नहीं मिल पा रही है, बीजेपी क्यों अपना खाता वहाँ पर नहीं खोल पा रही है, क्या वहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, बताइए सर आप एक बार दर्शकों को। तो लक्षद्वीप की बात की जाए तो वहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि हम 10 राज्य के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम 11वें और लास्ट राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, पुडुचेरी के बारे में। वहां पर क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं सर, दर्शकों से आप अपने विचार साझा कीजिए। देखो, अगर अंतिम राज्य की बात की जाए तो अंतिम राज्य है हमारा पुडुचेरी और पुडुचेरी में सिर्फ 1 लोकसभा सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी का यहाँ पर भी खाता
खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं वापस से एक लाइन में 11 के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं जहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है, तो वो पहले था केरला, फिर उसके बाद थी तमिलनाडु, उसके बाद मणिपुर, फिर था पंजाब, फिर था गोवा, फिर था मिजोरम, उसके बाद था नागालैंड, फिर था कश्मीर, उसके बाद था लद्दाख, उसके बाद था लक्षद्वीप और उसके बाद था पुडुचेरी। कुछ सर्वे ऐसे आ रहे हैं जहां पर एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो बीजेपी को काफी चौंका सकता है, जहां पर बीजेपी का चुनाव जीतने का प्रतिशत का लगभग 100% था, वहां पर भी बीजेपी का खाता हो सकता है कि ना खुले। पहला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में भी किसान आंदोलन और या महिला पहलवानों के साथ जो अपमान हुआ, गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वहां पर जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें ये तो कहा जा रहा है कि वहां पर 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, 2 ही सीट बीजेपी जीत पाएगी। लेकिन ऐसे भी कुछ समीकरण बन रहे हैं कि उन 2 सीट पे भी कड़ी टक्कर है और वो 2 सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और जहां पर बीजेपी 2014 में 10 सीटें जीती थी, 2019 में भी 10 सीटें जीती थी, अब की बार ऐसा हो सकता है कि 2024 में हरियाणा में भी बीजेपी का खाता ना खुले, ऐसा संभव है। दूसरा स्टेट है दिल्ली। दिल्ली के कुछ चुनावी समीकरण ये आ रहे हैं कि दिल्ली में भी इस बार ऐसा संभव है कि बीजेपी का खाता ना खुले। वैसे अगर जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 से 5 सीटें आने वाली हैं और 2 से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। लेकिन अधिक संभावना ऐसी भी हैं, जैसा केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और लगातार वो रोड शो रैलियां कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का गुस्सा वोटरों के दिमाग में हो और वो वोटिंग के दिन भी दिखाई दे और ये 7 की 7 सीटें बीजेपी के हाथ से निकलते हुए इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएं। ये 2 राज्य हैं जहां पर संभावना ऐसी बन रही है। अगर ये संभावना ऐसी हुई तो मैंने अगर मगर दोनों की राजनीति आपको बता दी है यहाँ पर क्या है, लेकिन 11 जो आपको ऊपर के राज्य बताए हैं उनमें समीकरण कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, वहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। वैसे अगर आप इन किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि हमारे द्वारा जो ये समीकरण बताए गए हैं ये क्या सटीक साबित होंगे या नहीं, और अगर सटीक साबित नहीं होंगे तो इनमें बीजेपी की कितनी सीट आ सकती है और इंडिया गठबंधन की कितनी सीट आ सकती है। आप अपने अनुमान भी लिखना ना भूलें। अंत में दर्शकों से मैं साथ में एक अपील और करना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट है हमने बहुत सारे सर्वे को मिलाकर उसके आधार पर तैयार करी है। लगभग हमको लगता है कि ये सर्वे की रिपोर्ट हमारी सही साबित होगी, लेकिन हम दर्शकों से ये साफ कर दें कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और इसमें थोड़ा बहुत अगर मगर हो सकता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि वोटर को ही पता होता है कि उसने वोट कहाँ डाला है, जब बड़े बड़े चुनावी समीकरण भी फेल हो जाते हैं। लेकिन लग रहा है कि रास्ता कुछ ऐसा ही होगा। इस बार हम आपको इन सर्वे के माध्यम से सिर्फ रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा होगा। 80-90% या 95% ये सर्वे करेक्ट साबित हो सकते हैं। जैसा कि सर ने आपको ये समीकरण बताए हैं, अगर इसी हिसाब से एवरेज निकलती है तो ये परिणाम कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मैं था आपका होस्ट आशीष और आज हमारे साथ मौजूद रहे सर पुरुषोत्तम जी। आज का हमारा चुनाव पे चर्चा खास प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले। और आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि आपके वहाँ स्टेट से कौन जीत रहा है, कौन नहीं, बीजेपी जीत रही है या फिर कांग्रेस। ठीक है दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।